हेलो गाइस, एएनएम जीएनएम सीएचओ के एग्ज़ाम के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आज हम फिर एक बार आए इस वीडियो में। तो इन्हें शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महाद्वीपीय शेल्फ की लंबाई कितनी? महाद्वीपीय शेल्फ की लंबाई कितनी है? 400 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर या 500 मीटर? सही आंसर है आपका, तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा 200 मीटर। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सामयिक पेड़ों के उदाहरण क्या हैं? सामयिक पेड़ों के उदाहरण बताना है हमें। बाओबाल, बबूल, बांस और बाओबाल, बबूल और झुरमुट, और डी यहाँ पर गुच्छे। चार ऑप्शन सामयिक पेड़ों का उदाहरण हमें बताना है। गेस करिए गए, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बाओबाल और बबूल। ये दोनों सामयिक पेड़ों के उदाहरण कहलाएंगे और ये आपका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, लोगों को जंगली जानवरों के शिकार से मिलने वाली भोजन की आपूर्ति उससे अधिक नियमित हो सकती है जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार और। लोगों को जंगली जानवरों के शिकार से मिलने वाली भोजन की आपूर्ति उससे अधिक नियमित हो सकती है जिसे कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, प्रदर्शन, पोषक तत्व चक्रण या खाद्य वेब। सही आंसर होगा इसका प्रदर्शन। प्रदर्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा, जहां अपशिष्ट पदार्थ को खाद के लिए पैक किया जाता है वहां मिट्टी को बेहतर बनाना कहलाता है। जहां अपशिष्ट पदार्थ को खाद के लिए पैक किया जाता है वहां मिट्टी को बेहतर बनाना कहलाता है जैविक खाद गड्ढा, अकार्बनिक उर्वरक, अकार्बनिक खाद गड्ढा या समग्र। तो जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ए, जैविक खाद गड्ढा। आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा जैविक खाद गड्ढा। अगला प्रश्न देखेंगे, मोलस्क शामिल है सीप, कॉकल्स, मसल्स या वे सभी। मोलस्क शामिल है सीप, कॉकल्स, मसल्स या वे सभी। तो जो आपका सही आंसर होगा वह होगा डी, ये सभी। ये सभी ही मोलस्क में शामिल हैं। अगला प्रश्न, पेलजिक मछलियाँ पाई जाती हैं तटीय क्षेत्र में, महासागरीय सतह पर, भूमि की सतह पर या वे सभी। पेलजिक मछलियाँ बताना है, तो जो सही आंसर होगा वह होगा बी, महासागरीय सतह पर। महासागरीय सतह पर पेलजिक मछलियाँ पाई जाती हैं। व्यावसायिक मूल्य के अन्य समुद्री जानवर कौन से हैं? व्यावसायिक मूल्य के अन्य समुद्री जानवर कौन से हैं? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, क्रस्टेशियन, मोलस्कस, डॉल्फिन, सील, कछुए और व्हेल या वे सभी। व्यावसायिक मूल्य के अन्य समुद्री जानवर बताना है। सही आंसर आपका है डी, ये सभी। ये सभी सही आंसर हैं। अगला प्रश्न, समुद्र का गर्म पानी मछलियों और प्लावक को क्यों मार देता है? समुद्र का गर्म पानी मछलियों और प्लावक को क्यों मार देता है? कम ऑक्सीजन के कारण, कम पोषक तत्वों के कारण, कम ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के कारण, लवण की परिस्थिति के कारण। चार ऑप्शन, कोई एक कारण बताना है कि जिसके कारण समुद्र के गर्म पानी मछलियों और प्लावक को मार देता है। इसका जो सही आंसर है वह है सी, कम ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के कारण। पोषक तत्व और कम ऑक्सीजन ये दोनों ही कारण हैं। अगला प्रश्न,
वायुमंडल में धुएं और अन्य कणों के क्या कारण हैं? वायुमंडल में धुएं और अन्य कणों के क्या कारण हैं? जीवाश्म ईंधन का जलना, रासायनिक कारखानों से जलाए गए अपशिष्ट जीवाश्म ईंधन को जलाना, कृषि क्षेत्रों में नंगी मिट्टी, कारखानों से जलाए गए अपशिष्ट प्लास्टिक को जलाना, कृषि क्षेत्रों की ऊपरी मिट्टी को नुकसान। सही आंसर होगा इसका सी, कारखानों में जलाए गए अपशिष्ट जीवाश्म ईंधन को जलाना, कृषि क्षेत्रों में नंगी मिट्टी। इसका सही आंसर होगा सी। 10वां प्रश्न देखेंगे, सौर पैनल किसकी कोशिकाओं से बने होते हैं? सौर पैनल किसकी कोशिकाओं से बने होते हैं? अर्ध प्रवाह की सामग्री, प्रवाह की सामग्री, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सौर पैनल किसकी कोशिकाओं से बने होते हैं? इसका सही आंसर है अर्ध प्रवाह की सामग्री, ए इसका राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न, ऊपर समताप मंडल है, धूल मुक्त, बादल रहित, धूल रहित और बादल रहित, इनमें से कोई नहीं। ऊपर जो समताप मंडल है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है सी, धूल रहित और बादल रहित। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखेंगे, कौन सी दो गैसें 99% वायुमंडल का निर्माण करती हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जलवाष्प, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी दो गैसें 99% वायुमंडल का निर्माण करती हैं, यह बताना है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यही 99% वायुमंडल का निर्माण करती हैं, यही दो गैसें। 13वां प्रश्न, अधिकांश स्टॉपवॉच की परिशुद्धता होती है 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.01 सेकंड या 1 मिनट। स्टॉपवॉच की परिशुद्धता अधिकांश। सही आंसर है आपका डी, 1 मिनट। 1 मिनट आपका राइट आंसर होगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है वायु, तरल, ठोस या वैक्यूम में? ध्वनि की गति सबसे अधिक कैसी सतह पर होगी? तो आपका जो सही आंसर है वह है सी, ठोस। ठोस आपका राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न देखेंगे, लाइमन श्रृंखला में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होती है? लाइमन श्रृंखला में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होती है? RH, RH/2, 1/RH या 2/3RH? सही आंसर आपका सी, 1/RH। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 16वां, एक इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक के अंदर नहीं पाया जा सकता, यह कथन के अनुसार है। एक इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक के अंदर नहीं पाया जा सकता, यह कथन के अनुसार है। मतलब इस कथन को किसने कहा था? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, बर्नौली का समीकरण, वोम्स मॉडल या ए और बी दोनों? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ए। ये हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक के अंदर नहीं पाया जा सकता, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न, संलयन प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए संभावित ऊर्जा स्रोत है एक्सरे, लेजर, पराबैंगनी या माइक्रोवेव? सही आंसर है इसका बी, लेजर। लेजर आपका सही आंसर होगा। संलयन प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए संभावित ऊर्जा स्रोत लेजर है। 18वां प्रश्न देखते हैं, एक्सरे निर्माण के दौरान यदि वोल्टेज बढ़ जाता है तो? एक्सरे निर्माण के दौरान यदि वोल्टेज बढ़ जाता है तो
न्यूनतम तरंग लंबाई कम हो जाती है, न्यूनतम तरंग लंबाई बढ़ जाती है, तीव्रता कम हो जाती है या तीव्रता बढ़ जाती है। 4 ऑप्शन सही आंसर होगा आपका ए, न्यूनतम तरंग लंबाई कम हो जाती है। ये आपका राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न, वह बल जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों को एक साथ रखता है कहलाता है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों को एक साथ रखने वाला बल, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत बल या कूलॉम्स नियम। जो आपका सही आंसर है वह है सी, विद्युत बल। विद्युत बल आपका राइट आंसर सी होगा। 20वां और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का देखेंगे। भू स्थिर उपग्रहों को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। भू स्थिर उपग्रहों को के रूप में जाना जाता है भू अतुल्यकालिक उपग्रह, तुल्यकालिक उपग्रह, भू तुल्यकालिक उपग्रह या अतुल्यकालिक उपग्रह। भू स्थिर उपग्रहों को और किस नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है सी होगा, भू तुल्यकालिक उपग्रह। सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे ANM GNM CHO के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।